Hello everyone, welcome back to my channel Master Study Lab. Friends, today we will discuss about SST macro lesson plan number 3 whose topic is mass communication. So, let's get started. तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे जैसे कि डेट, देन सब्जेक्ट विच इज़ एसएसटी के अंडर भी मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, देन क्लास विच इज़ 6th, टॉपिक मास कम्युनिकेशन, पीरियड, देन टाइम है 35 मिनट्स एंड देन स्कूल. मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन फिल इसलिए नहीं की है बिकॉज मैंने बीएड अपना कोविड पीरियड के टाइम पर किया था, तो इस वजह से हम लोगों की स्कूल में टीचिंग नहीं हो पाई थी. अब हम बात करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स की, मीन्स सामान्य उद्देश्य, कि आप जो भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, जो भी सब्जेक्ट आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, उसको पढ़ाने के पीछे आपका क्या जनरल ऑब्जेक्टिव है. जैसे कि मैं मास कम्युनिकेशन बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को मास कम्युनिकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ, मैं बच्चों को ज्योग्राफी के बारे में बताना चाहती हूँ, मैं बच्चों में ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी एबिलिटीज़ हैं उनको मैं डेवलप करना चाहती हूँ. तो दीज आर दी जनरल ऑब्जेक्टिव्स. एंड देन हम आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पर. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है विशिष्ट उद्देश्य, मतलब कि आप जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक बच्चों को समझा रहे हो, जिसको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें आप क्या पर्टिकुलर पढ़ाओगे, उसके अंडर आप क्या टॉपिक बच्चों को समझाओगे. जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है to enable the students to acquire knowledge about mass communication, to develop the understanding about advantages of mass communication, to develop the power of thinking about disadvantages. मतलब मैं बच्चों को mass communication के अंडर उसके advantage and disadvantage बताऊंगी. तो these are the specific objectives. Then previous knowledge, students having previous knowledge about mass communication, कि बच्चों की जो previous knowledge है मैं उसको जो करंट टॉपिक है, जो उनकी करंट नॉलेज है, मैं उसके साथ लिंक करूंगी. देन टीचिंग एड्स, कि आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कौन कौन से टीचिंग एड्स, कौन कौन सी शिक्षण सामग्री को यूज करेंगे, लाइक चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड. और अगर आप कुछ समझाने के लिए कोई चार्ट पेपर या कोई पिक्चर यूज करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर टीचिंग एड्स में लिखेंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्यूपल टीचर्स एक्टिविटीज एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटीज. आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ कॉलम्स बने हुए हैं जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आता है कंटेंट. कंटेंट में मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन, देन ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन इन बिहेवियरल टर्म्स. आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव्स वाला कॉलम है ये आपको हमेशा लास्ट में फिल होता है कि आपको बच्चों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आया है, तो उसके बेसिस पर ये वाला कॉलम आपका फिल किया जाता है. फिर प्यूपल टीचर्स एक्टिविटीज, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि बच्चों से कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं, और उन क्वेश्चंस को पूछते पूछते हम अपने टॉपिक पर आते हैं. जैसे कि मैंने बच्चों से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम. देन बच्चों ने मुझे आंसर दिया बाय रीडिंग न्यूज़पेपर, वॉचिंग टेलीविजन, या वो बोल सकते हैं प्लेइंग गेम्स, या वो कुछ भी आंसर दे सकते हैं. तो वो आपको स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में लिखने होंगे. देन इसी तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछते पूछते मैंने लास्ट में बच्चों से क्वेश्चन पूछा, व्हाट दिस प्रोसेस इज नोन एज. मीन्स थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा था, बाय रीडिंग आर्टिकल्स व्हाट डू वी गेट. तो बच्चों ने मुझे आंसर दिया, वी गेट इन्फॉर्मेशन. देन मैंने लास्ट में बच्चों से क्वेश्चन पूछा, व्हाट दिस प्रोसेस इज नोन एज. तो मुझे बच्चों ने जवाब दिया मास कम्युनिकेशन. अगर बच्चों की तरफ से आपको कुछ रिस्पांस नहीं मिलता है या मिला जुला रिस्पांस मिलता है तो आप स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में लिखेंगे नो रिस्पांस और पार्शियल रिस्पांस. अगर बच्चों ने आपको करेक्ट आंसर दे दिया है तो आप करेक्ट आंसर को स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में लिखेंगे. तो बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आप बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उन प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चंस को पूछते पूछते आप अपने करंट टॉपिक पर आते हैं. देन मेथड में हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर मेथड. फिर नेक्स्ट कंटेंट में मैंने लिखा है एम ऑफ स्टेटमेंट. ओके, इंट्रोडक्शन में जो ऑब्जेक्टिव वाला कॉलम था उसमें मैंने लिखा है स्टूडेंट्स आर एबल टू रिलेट द प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज. मतलब कि जो मैंने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे थे तो बच्चों ने उसके थ्रू अपनी प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ लिंक किया. फिर एम ऑफ स्टेटमेंट में मैंने बच्चों को बताया दैट इट इज कॉल्ड एज मास कम्युनिकेशन. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मास कम्युनिकेशन इन डिटेल. देन दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट मैथड. तो हम मैथड के कॉलम में लिखेंगे स्टेटमेंट मैथड एंड
मैंने यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर भी पेस्ट किया है जिसपे मैंने लिखा है मास कम्युनिकेशन। मीन्स जब मैंने बच्चों को बताया कि आज हम क्लास में ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आप ब्लैक बोर्ड पर बड़ा बड़ा उस टॉपिक को नोट डाउन भी करेंगे और उसका मिनिएचर आपको यहाँ पर मेथड के कॉलम में पेस्ट करना होगा। देन उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव्स के कॉलम में लिखा दैट स्टूडेंट्स आर अवेयर अबाउट द टॉपिक मास कम्युनिकेशन। मीन्स आपको बच्चों से जैसा भी रिस्पॉन्स मिलेगा उसके बेस पर ही आपको ऑब्जेक्टिव्स का कॉलम लास्ट में फिल करना होगा। देन हम आते हैं नेक्स्ट कंटेंट पर विच इज मीनिंग ऑफ मास कम्युनिकेशन। फिर यहाँ पर मैंने प्यूपल टीचर्स एक्टिविटीज में लिखा है एक्सप्लेनेशन। मीन्स मैंने बच्चों को मास कम्युनिकेशन के बारे में बताया, उसको एक्सप्लेन किया। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में मैंने लिखा है स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड राइटिंग मेन पॉइंट्स इन देयर नोटबुक। इस टॉपिक के समझाने के दौरान मैंने जो भी ब्लैक बोर्ड पर वर्क किया था, जो भी मैंने लिखा था, उसका मिनिएचर मैंने यहाँ पर मेथड के कॉलम में पेस्ट किया है। देन मैंने ऑब्जेक्टिव के कॉलम में लिखा है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आप बच्चों को जो भी टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे उसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स में हमेशा 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं, KU and A मीन्स नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव्स में 2 पॉइंट्स लिखे हैं, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चों से आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है। मैंने नॉलेज में लिखा है दैट स्टूडेंट्स आर एबल टू डिफाइन मास कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग में मैंने लिखा है स्टूडेंट्स आर एबल टू एक्सप्लेन अबाउट मास कम्युनिकेशन। एप्लीकेशन आपको तब यूज करना होता है कि बच्चे अगर खुद से कुछ इनिशिएट लेते हैं, खुद से उस टॉपिक को किसी चीज से लिंक करते हैं या खुद से इनिशिएट लेकर उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन। कि बच्चों ने इस नॉलेज को कहाँ पर अप्लाई किया या खुद से कहीं और उन्होंने आपको कोई एग्जाम्पल दिया है, किसी और तरीके से उन्होंने समझाया है, तो जो खुद से उन्होंने इनिशिएट लिया है उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन। तो अगर बच्चों ने आपको कुछ ऐसा रिस्पॉन्स दिया है तो ऑब्जेक्टिव्स के कॉलम में आपको वो A पॉइंट भी मेंशन करना होगा, एप्लीकेशन भी आपको बताना होगा। देन यहाँ पर इवेल्युएशन में मैंने बच्चों से कुछ इवेल्यूटरी क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसमें आप बच्चों से ट्रू फॉल्स भी पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आप बच्चों से पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैंने बच्चों से ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछे हैं। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आपने लास्ट पेज पर जो भी टॉपिक एक्सप्लेन किया है आप उससे रिलेटेड बच्चों से 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने बच्चों से पूछा है व्हाट इज मास कम्युनिकेशन, देन बच्चों ने मुझे उसका जो भी आंसर दिया वो मैंने स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में लिखा और मैंने लास्ट में देन बच्चों से पूछा व्हाट आर द एडवांटेजेस, मतलब कि मास कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो बच्चों ने मुझे पार्शियल रिस्पॉन्स दिया, मीन्स मिला जुला रिस्पॉन्स दिया। सो इसलिए मैंने स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में लिखा है पार्शियल रिस्पॉन्स। एंड मैथड है हमारा क्वेश्चन आंसर मैथड, तो वो हमने यहाँ पर मैथड के कॉलम में नोट डाउन किया है। अब मेरा नेक्स्ट कंटेंट है एडवांटेजेस ऑफ मास कम्युनिकेशन। देन मैंने प्यूपल टीचर्स एक्टिविटीज में मास कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस एक्सप्लेन किए हैं। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में मैंने लिखा है स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड राइटिंग मेन पॉइंट्स इन देयर नोटबुक। उसके बाद जो भी मैंने वर्क ब्लैक बोर्ड पे किया था उसका मिनिएचर मैंने यहाँ पर मैथड के कॉलम में पेस्ट किया है। और इस एक्सप्लेनेशन के दौरान मुझे बच्चों से जैसा भी रिस्पॉन्स मिला उसके बेसिस पर मैंने अपने जो 3 एस्पेक्ट्स थे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, वो मैंने अपने ऑब्जेक्टिव के कॉलम में लिखे हैं। नॉलेज का मतलब कि बच्चे को आपने जो भी टॉपिक समझाया है वो उसे समझ पाए हैं या नहीं। अंडरस्टैंडिंग कि वो बच्चे उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं। एंड एप्लीकेशन का मतलब होता है कि बच्चे खुद से इनिशिएट लेकर उसको कहीं पर अप्लाई कर पा रहे हैं, लाइक वो खुद से किसी और चीज़ के साथ उसको लिंक करके आपको समझा रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम एप्लीकेशन। या बच्चों ने उस टॉपिक को समराइज किया है, खुद से उन्होंने उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है या आपको कोई एग्जाम्पल दिया है, तो उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन। देन इवेल्यूटरी क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर कुछ बच्चों से 2 फिल इन द ब्लैंक्स पूछे हैं। देन हम आते हैं डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पर। अगेन हम फिर से डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछेंगे क्योंकि हमें अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पर फिर से मैंने बच्चों से
कुछ अपने लास्ट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे कि गिव वन एडवांटेज। तो बच्चों ने मुझे उसका जो भी आंसर दिया मैंने स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में उसको लिखा है। देन लास्ट में मैंने बच्चों से पूछा है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मास कम्युनिकेशन। देन अगेन मुझे बच्चों से कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स मिला, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में लिखा है पार्शियल रिस्पॉन्स एंड दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन आंसर मेथड। तो मैंने मेथड के कॉलम में यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन आंसर मेथड। अब हमारा नेक्स्ट कंटेंट है डिसएडवांटेजेस ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो मैंने प्यूपल टीचर्स एक्टिविटीज में मास कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन किया है। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में लिखा है स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड राइटिंग मेन पॉइंट्स इन देयर नोटबुक। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन मैथड। कि आप बच्चों को जो भी टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं उसे हम एक्सप्लेनेशन मैथड बोलते हैं। तो मैथड के कॉलम में हमें एक्सप्लेनेशन मैथड भी लिखना होगा। देन उस टॉपिक को समझाते हुए ब्लैक बोर्ड पर जो भी काम किया गया है उसका मिनिएचर भी यहाँ पर मैंने पेस्ट किया है। एंड इसके बेसिस पर मुझे बच्चों से जैसा भी रिस्पॉन्स मिला है तो वो रिस्पॉन्स मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स के कॉलम में नोट डाउन किया है। के, यू एंड ए, ये 3 एस्पेक्ट्स आपको फिल करने होते हैं जब भी आप कोई टॉपिक बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, और उसके बेसिस पर आपको बच्चों से जैसा भी रिस्पॉन्स मिलता है वो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स में लिखना होता है। अब लास्ट में हम अपने आते हैं ब्लैक बोर्ड समरी। जब आप बच्चों को अपने सारे टॉपिक समझा चुके होते हैं, एक्सप्लेन कर चुके होते हैं, तो लास्ट में हमारा जो टॉपिक कंटेंट आता है वो है ब्लैक बोर्ड समरी। तो यहाँ पर प्यूपल टीचर्स एक्टिविटीज में हम लिखेंगे प्यूपल टीचर राइट्स ब्लैक बोर्ड समरी ऑन ब्लैक बोर्ड। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स राइट ब्लैक बोर्ड समरी इन देयर नोटबुक। बेसिकली ब्लैक बोर्ड समरी का मतलब होता है कि आप ब्लैक बोर्ड पर लास्ट में लिखते हैं कि आज हमने क्लास में क्या क्या डिस्कस किया, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड समरी का एक मिनिएचर पेस्ट किया है जिसमें मैंने लिखा है मास कम्युनिकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मास कम्युनिकेशन, कि हमने आज क्लास में इन 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स आर एबल टू समराइज देयर लर्न्ड नॉलेज। मतलब कि ये जो तीनों टॉपिक हैं वो बच्चों को अच्छे से समझ में आए हैं, बच्चे उसे समराइज कर पा रहे हैं, उसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। सो दिस इज द लास्ट पेज ऑफ आवर मैक्रो लेसन प्लान। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस मीन्स पुनरावृत्ति प्रश्न। इसके लिए यहाँ पर आपको एक टेबल फॉर्म करनी होगी जिसके अंदर आपको 4 कॉलम्स बनाने होंगे। कंटेंट, ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशन, प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। कंटेंट में हम लिखेंगे रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स आर एबल टू रिकैप्चुलेट देयर लर्न्ड नॉलेज। मतलब बच्चों ने क्लास में आज जो भी पढ़ा है बच्चे उसे रिवाइज कर पा रहे हैं। प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी में हम लिखेंगे प्यूपल टीचर आस्क रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन थ्रू रोलर बोर्ड। फ्रेंड्स, जब भी आप स्कूल में टीचिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको अपने साथ एक रोलर बोर्ड लेकर जाना होता है जिसमें आपको पहले से ही रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस लिखकर रखने होते हैं। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स गिव आंसर्स ऑफ रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस। अब यहाँ पर नीचे मैंने एक रोलर बोर्ड का मिनिएचर पेस्ट किया है जिसमें मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। आपने क्लास में बच्चों को जो भी पढ़ाया, आप जो भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने बच्चों को मास कम्युनिकेशन पढ़ाया, उसके अंदर मैंने बच्चों को एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताए, तो उन सभी से रिलेटेड मिले जुले कुछ क्वेश्चंस आपको रोलर बोर्ड पर लिखने होते हैं। और फिर बच्चों ने मुझे इनके जो भी आंसर्स दिए वो मैंने यहाँ पर साइड में नोट डाउन किए हैं। अब हम बात करते हैं होम असाइनमेंट की, मीन्स गृह कार्य। जब भी आपकी क्लास ओवर होने वाली होती है तो आप बच्चों को होमवर्क प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए भी आप यहाँ पर आपको एक टेबल फॉर्म करनी होगी जैसे कि हमने ऊपर की थी। कंटेंट, ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशन, पीपल टीचर्स एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। कंटेंट में हम लिखेंगे होमवर्क, ऑब्जेक्टिव में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स आर एबल टू एस्टैब्लिश देयर लर्न्ड नॉलेज, pupil teachers एक्टिविटी में हम लिखेंगे pupil teacher gives homework on blackboard and students activity students write homework in their notebook। अब यहाँ पर नीचे मैंने एक ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर पेस्ट किया है जिसमें मैंने बच्चों को होमवर्क दिया है, पेस्ट सम पिक्चर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इन नोटबुक। इस तरह से यहाँ पर हमारा सोशल साइंस का मैक्रो लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर इस लेसन प्लान से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।